एक ये सवाल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ना जाने कहाँ कहाँ पर हर जगह पे भर भर के पूछा जा रहा है। सवाल क्या है? सवाल है कि भैया, सर, जो भी आप बोलते हो, क्यों लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं? क्यों लोग ब्रेकअप कर देते हैं? क्यों लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हम में जितना वो रिलेशनशिप जब शुरू होता है तब होते हैं? ऐसा होता क्यों है? क्यों 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 क्यों? इस क्यों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो शुरू करने से भी पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जानना क्यों है। क्या मतलब बहुत कंफ्यूजिंग सा हो गया, पर हमें ये जानना क्यों है कि कोई भी इंसान हमसे इंटरेस्ट क्यों लूज़ करता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है, कई बार हम कुछ चीज़ें अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं। हमारा इंटेंशन नहीं होता कि हम उस इंसान से दूर चले जाएं या उस इंसान को खुद से बोर कर दें या वो इंसान हमसे इंटरेस्ट लूज़ कर जाए, पर हम अनइंटेंशनली कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो इस चीज़ को प्रोवोक करती हैं या दूसरे आदमी को ट्रिगर करती हैं कि वो आपसे दूर चले जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जानकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर पाओगे और समझ पाओगे शायद आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे अनइंटेंशनली ही आप दूसरे इंसान को फोर्स कर रहे हो कि वो आपसे दूर चला जाए या जो इंटरेस्ट उसका आप में था वो लूज़ कर जाए। पॉइंट नंबर 1, आपको ये समझना है जितनी ईजी चीज़ें होती हैं वो किसी को भी एक्साइट नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लड़की से आपने बात करनी शुरू की और उस लड़की ने आपने हाय बोला, उसने हेलो बोला और बात करनी शुरू हो गई, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी उसके अंदर इंटरेस्ट लूज़ कर जाओगे। अगर आप उसे रोज़ कॉलेज में मिलते हो, आप पहले दिन मिले, आपने हाय बोला, फिर आपकी 4-5 घंटे बात होने लगी। बहुत सारे आप एग्जाम्पल अपने आसपास ऐसे देखोगे जहां आपके दोस्तों ने कॉलेज में या ट्यूशन में या ऑफिस में या नॉर्मल जिम में किसी लड़की से हाय हेलो करके बात की और बहुत जल्दी बात हो गई। अगले दिन आप 4-5 घंटे बात करने लगे। मैक्सिमम कुछ रिलेशनशिप चल भी जाते हैं, पर मैक्सिमम रिलेशनशिप 15-20 दिन, 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुत इजी अप्रोच होती है। जब इजी अप्रोच होती है तो वो ज़्यादा दिन तक किसी को एक्साइट नहीं कर सकती। तो हार्ड चीज़ें ही लोगों को एक्साइट करती हैं, ये बहुत समझना ज़रूरी है। जब आप थोड़ा सा मतलब एक अचीवमेंट वाली फीलिंग देंगे ना किसी को, कुछ लड़कियां देखिए जिनमें थोड़े से नखरे होते हैं ना, वो आपसे बात नहीं करती बिल्कुल भी ऐसे, है ना। उनका मन भी होगा आपसे बात करने का, फिर भी वो आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगी, थोड़ा सा घुमाती हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि जो फ्रेंड जोन कर देती है, बिल्कुल मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा मतलब एक स्टैंडर्ड रखते हैं, ना। वो इतनी आसानी से आपसे बात नहीं करती, पर बात करेगी, पर थोड़ा थोड़ा स्लोली। तो उन लड़कियों में या उन लड़कों में, ऐसे लड़के भी होते हैं जिनमें थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, वो बुरा वाला एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड, जो अपने आप को इतनी जल्दी ओपन अप नहीं करते। या वो लड़के जो बहुत ज़्यादा मतलब आइसोलेट रहते हैं कॉलेज में या ऑफिस में या बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, उनको भी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। या वो लड़के जो लड़कियों के पीछे नहीं भागते। क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए एक चैलेंज बन जाता है, उनको अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत हार्ड होता है, और हार्ड चीज़ें लोगों को एक्साइट करती हैं। क्यों लोग गोल्ड मेडल के पीछे इतनी मेहनत करते हैं? रियल में तो एक मेडल ही है ना, वो तो आप घर पे बनवा सकते हो, बट द पॉइंट इज़ इट्स हार्ड। अगर वो ईजी होता, सब लोग कर रहे होते, तो जो बंदा गोल्ड मेडल के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दे रहा है उसे इतनी खुशी नहीं होती। वैसे ही रिलेशनशिप में अगर आप तक पहुंचना, चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मतलब इजी है, आप में कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है, कोई अचीवमेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही है आपके बॉयफ्रेंड को या आपकी गर्लफ्रेंड को आपसे मिलकर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद स्टार्टिंग में कोई इंसान आपसे बात भी करे, पर उसे ऐसा लगेगा कि यार इजी टू अप्रोच है ये इंसान, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर इंटरेस्ट लूज़ करने लग जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होते हो, बहुत ज़्यादा कोई इंसान आप पे बहुत आसानी से अप्रोच कर सकता है, तो जो मिस्ट्री है, जो इंसान की एक्साइटमेंट होती है, जो चीज़ें उसे आपके बारे में नहीं पता, बेसिकली समझो कि आप एक बुक है जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आप उसे बार बार नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसे ऑलरेडी पढ़ लिया, आपको पता है उस बुक के अंदर क्या है। वैसे ही कोई इंसान अगर आपको पूरी तरह जानता है A to Z, तो वो शायद आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगा, आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि आप कौन हो क्या नहीं हो। तो कुछ एक्साइटमेंट बना के रखना ज़रूरी है थोड़ा सा। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बिल्कुल एटीट्यूड दिखाओ आगे वाले आदमी को, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बिल्कुल
मतलब ईजी टू एक्सेस हो जाओ कि हाँ भाई, जब भी वो फ़ोन कर रहा है, रात में दिन में उठ के बैठ जा रहे हो, 1-1 घंटा बात करो। थोड़ा सा मीडियम ब्लिस पॉइंट पे आना पड़ेगा, ना ज़्यादा खट्टा, ना ज़्यादा तीखा, ना ज़्यादा मीठा, बीच में कहीं पे आना पड़ेगा, तभी चीज़ें हो पाएंगी। तो थोड़ी सी एसी की आवाज़ आएगी पीछे, भाई साहब गर्मी में बिना एसी के वीडियो बनाना इट्स नॉट पॉसिबल। हमने ट्राई किया कि वीडियो की ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आए, बट गर्मी बहुत है। तो पॉइंट नंबर 2, ये बहुत कॉमन पॉइंट है और जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं आपका पार्टनर किसी और को डेट तो नहीं कर रहा। देखो भैया, भले ही वो आपको कुछ भी बोले, आप बहुत अच्छे हो, आपको बहुत बेटर मिल जाएगा, ये वो एंड ऑल दैट, बट ये एक बार अपनी तरफ से चेक करना ज़रूरी है कि भाई कहीं और तो डेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न है जब लोग आप में इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे फाइंड समवन मोर इंटरेस्टिंग देन यू। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि वो आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं और मैक्सिमम रिलेशनशिप में आज 6 महीने 1 साल में दूसरा इंसान दूसरे को जान जाता है अच्छे से, तो वहाँ पे एक्साइटमेंट का जो स्कोप है वो ख़त्म हो जाता है। बट जब वो किसी नए इंसान से मिलेगा तो वो नई वाली एक्साइटमेंट उसे होने लगेगी और वो कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि शायद उसे प्यार हो गया है, जो कि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक बार चेक कर लो कि भैया कहीं और तो कुछ तो नहीं चल रहा है। पॉइंट नंबर 3, ज़्यादातर लोग आप में इंटरेस्ट तब लूज़ करने लगते हैं जब आपके और उसके रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारे रिपीटेड चीज़ें होने लगती है। जैसे कि जितनी बार आप मिलते हो, आप कॉफ़ी पीते हो, आप मूवी देखते हो, आप अपने अपने घर चले जाते हो, बातें शायद थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं। या फिर आप कॉलेज आते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, ब्रेक में एक साथ खाना खाते हो, चले जाते हो। ऑफिस में हो, ऑफिस में बैठते हो, लंच टाइम में बात करते हो, उसके बाद ऑफिस जाते जाते बात होती है। स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है बहुत सारे लोगों को कि ओहो हो मज़ा आ गया, मतलब आज उसके साथ घर जाएंगे, मतलब पूरा रास्ता ही मज़ेदार हो जाता है ऑफिस से घर जाने का या फिर कॉलेज से घर जाने का उसके साथ। बट वो जब रिपीटेड होने लगता है, बार बार जब आप एक ही चीज़ करने लगते हो, आपको ये समझना है रिपीटेड चीज़ कोई भी रिलेशनशिप में, लाइफ में कोई भी चीज़ अगर आप रिपीट कर रहे हो बार बार, तो वो चीज़ आपको एक्साइट नहीं करेगी। जैसे कि दुनिया की सबसे एक्साइटिंग चीज़ भी मान लो, चलो मान लो स्काई डाइविंग। अगर मैं आपको रोज़ स्काई डाइविंग करवाऊँ ना, तो आपको वो एक्साइट करना बंद कर देगी। आप सोच रहे ठीक है स्काई डाइविंग ही तो कर रहे हैं, ठीक है, नॉट अ बिग थिंग। आपकी बॉडी नई सिचुएशंस पे नए तरीक़ों से रिएक्ट करती है, पर आप सेम सिचुएशन में ही ला रहे हो, सेम उसी इंसान से मिल रहे हो, घर जाके बात कर रहे हो, सेम बातें कर रहे हो, फिर सेम चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ सेम है, रिपीटेड हो रहा है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लूज़ ना करें इंटरेस्ट, क्योंकि ये आपकी वजह से हो रहा है या आप कर रहे हैं, पर वो इंसान लूज़ कर जाएगा क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, बट वो आप में धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज़ करने लग जाएगा। रोज़ नहीं, पर कोशिश कीजिए कि कम से कम वीक में एक बार कुछ नया कर सकें, कुछ नई चीज़ें ट्राई आउट करो अपने पार्टनर के साथ। अगर इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हो, अगर चला गया तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, आगे से ध्यान रखना। बट अगर है तो कुछ नई चीज़ें ट्राई आउट करो, कोई न्यू गेम्स हो सकती हैं, तो उन सब चीज़ों को ट्राई आउट करो। जितना नई चीज़ों को ट्राई करोगे अपनी लाइफ में, उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी लाइफ भी इंटरेस्टिंग बनी रहेगी और आपका रिलेशनशिप भी इंटरेस्टिंग बना रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रिपीटेड चीज़ें ना करें, कुछ एक्साइटिंग न्यू चीज़ें करें। और कई बार सिर्फ आप भी अपनी लाइफ में कुछ न्यू कर रहे होते हैं ना, तो यू हैव मैनी थिंग्स टू टेल योर पार्टनर और मे बी शेयर विद योर पार्टनर। ठीक है, बहुत सारी नई चीज़ें आपके पास होती हैं बताने के लिए, अपने पार्टनर को शेयर करने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है। सिर्फ वो बातें ही कुछ नयापन ले आती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक बोरिंग ज़िंदगी को जीना बंद करो और रिपीटेडली चीज़ें जो कर रहे हो उनको करना बंद करो। अभी लास्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं देखिए तो ज़रूर जाके देखिएगा कि क्यों किसी की लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप अपनी लाइफ को कैसे एक्साइटिंग बनाएं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी लाइफ एक्साइटिंग होगी तब लोग भी आप में इंटरेस्ट लेंगे, लोग भी आपके साथ रहना चाहेंगे और आप ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे अपनी लाइफ के लिए, और वो एनर्जी आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर पाओगे और आपका रिलेशनशिप भी कभी बोरिंग नहीं होगा। आपका पार्टनर कभी आपके अंदर से इंटरेस्ट लूज़ नहीं करेगा, ये बात याद रखिए। पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है, लाइव पे भी समझाया है, पर्सनली भी समझाया है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनका पार्टनर इस चीज़ के बाद इंटरेस्ट लूज़ करने लगता है, और 90% चांसेस हैं कि अगर आप ये करते हो तो आपका रिलेशनशिप डूब जाएगा। वो क्या है? आपका जो रिलेशनशिप का ग्राफ है वो पीक पे चढ़ता है, ऐसे कोरोना के ग्राफ की तरह। ठीक है, सीधा ऊपर जाता है और फिर नीचे चला जाता है।
ठीक है, यहाँ हमारे कैमरामैन हंस रहे हैं पर ये सच है, ठीक है, कि अगर आपका रिलेशनशिप ऐसे पहले दिन आप मिले और फिर उसके बाद हुई सीधा 5-5 7-7 8-8 घंटे और आपने 10 दिन तक बात की, तो चांसेस है कि 20 दिन बाद 25 दिन बाद वो बिल्कुल ऐसे गिर जाएगा, क्योंकि उस इंसान को बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया, उसकी वैल्यू नहीं होती। जिस भी इंसान को बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाता है वो वैल्यू नहीं करता है। अगर आपको आज मैं डायरेक्ट 100 करोड़ रुपए दे दूंगा तो शायद आपको उन 100 करोड़ की वैल्यू ना हो, किसी भी इंसान को। पर अगर किसी ने कमाए हैं तो वो बहुत सोच समझ के खर्च करेगा, ठीक है। वैसे ही अगर टाइम किसी के पास, बहुत सारे लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते क्योंकि बहुत सारा फ्री में मिल गया है ना। समझो कि एज अ प्रोडक्ट आप किसी इंसान को अपने आप के बारे में जानना, अपना वक्त बहुत जल्दी दे रहे हो जो अभी तक उसने अर्न भी नहीं किया। अटेंशन भी बहुत ज़्यादा दे रहे हो जो उसने अर्न भी नहीं किए। उसे एक्साइटमेंट, उसे अच्छा तभी लगेगा जब वो ये सारी चीज़ें अर्न करेगा, और आप तो उसे फ्री में बांटना शुरू कर दिया शुरू के 10 दिन में 20 दिन में, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो ग्राफ जो है उसको बिल्कुल स्लोली अप लेके जाओ। जो ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्लोली अप जाएगा ना वो ज़्यादा लंबा चल पाएगा। जो ग्राफ सीधा ऐसे पीक पे जाएगा ना रिलेशनशिप का, वो जल्दी नीचे भी गिर जाएगा। किसी भी चीज़ का ग्राफ ले लो आप, अगर वो सीधा से ऊपर जाता है ना तो वो सीधा नीचे भी आएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अपने ग्राफ को थोड़ा सा स्लो, कम टाइम में ज़्यादा मत कर दीजिए, धीरे धीरे। मैं जानता हूँ प्यार उमड़ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उमड़ता भी है, कंट्रोल नहीं होता, पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं करोगे फिर आगे वाला आदमी वैल्यू नहीं करेगा। बहुत कम वक्त में अगर बहुत ज़्यादा उसे प्यार, अटेंशन, अफेक्शन जो भी है, जो भी उसे दे दोगे उसकी वैल्यू नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा वक्त पे उसे कमाने दो, फिर चीज़ें करना। पॉइंट नंबर 5, ये तो भाई साहब मेरे साथ भी बहुत हुआ है। पॉइंट नंबर 5 है कि यू लुक टू मच नीडी इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर। नीडी का मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे साथ ऐसा मत करना। हाँ, हमने भी किया है अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर नहीं करना चाहिए। नीडी मत दिखो। कोई भी इंसान आपके अंदर से इंटरेस्ट तब लूज़ करने लग जाएगा जब आप भिखारी जैसे दिखोगे उसके आगे। उसको ये पता चल जाएगा, मैंने एक बार एक लाइन बोली थी इंस्टाग्राम पे कि अगर किसी को पता चल जाए कि आप उसके बिना नहीं रह सकते तो कसम से वो रहने नहीं देगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है ये, कि सच्ची बात है कि अगर किसी को ये पता चल गया ना कि आप उसके बिना रह नहीं सकते तो वो आपको सच में रहने नहीं देगा। अगर आप किसी आगे नीडी दिखोगे कि नहीं मैं तुम्हारे बिना ज़िंदगी में जी नहीं पाऊँगा, तुम ही हो जो हो, तो आप एक बहुत वीक पर्सनैलिटी साउंड करते हो, और वीक लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता। एवरीवन वांट्स टू बी विद स्ट्रॉन्ग पीपल, ठीक है। तो सब लोग एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ रहना चाहते हैं। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो या ना हो एक बार ये लाइन भी बोली थी कि सांप जहरीला हो या ना हो पर लोग अक्सर उसे देख के डर ही जाते हैं। वैसे आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो या ना हो पर दिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाइए। जितना नीडी दिखाएंगे, जितना, कई बार सोचते हैं लोग ये प्यार है, ये प्यार नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। एक उसे बोलने का भी तरीका है। अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और उसे लग रहा है कि यार नहीं ये मर ही जाएगा मेरे बिना, तो फिर वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है, क्योंकि उसे फिर अचीवमेंट की फीलिंग नहीं आ रही है आपके साथ, ठीक है। तो नीडी दिखना बंद कीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है कि अगर आप अपने पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीख मांग रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, तो शायद हमारी नेक्स्ट वीडियो आप ही के लिए होगी। सो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आ जाएं। और अगर आप और मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हैं लव के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, ब्रेकअप के ऊपर, तो चैनल में जाइए, बाकी वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए एंड टेल मी इन कमेंट्स कि ये वीडियो आपको हेल्प की या नहीं, और कौन से नए टॉपिक पर आप नई वीडियोज़ देखना चाहते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।